बाबर इज बैक एंड बाबर इज बैक जैसे हमारे को साथ ही बैठना था। बाबर इज बैक एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। कप्तान का ऐलान बिल आखिर हो गया है। वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, नो डाउट अबाउट इट। एक बार फिर व्हाइट बॉल टीम के कप्तान बन गए हैं। बाबर की तकर्रुरी के बाद एक बड़ी कंफ्यूजन दूर हो गई है कि कप्तान कौन होगा। मतलब ऑब्वियसली नाम तो उठ रहे थे और फिर काफी 3-4 दिन पहले बाबर का नाम आ चुका था कि ही विल बी बैक इन एक्शन। बाबर आजम इससे पहले भी आपको याद दिला दे कि वनडे और T20 वर्ल्ड कप समेत टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। इतनी पुरानी बात नहीं है एक्चुअली कि हमें आपको याद कराना पड़े। बाबर आजम को टेक्निकल तौर पर कप्तानी से हटाया नहीं गया था, अब ये कहा जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद हालात ऐसे जरूर बना दिए गए थे कि उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। तो उनको खुद नहीं कहा गया था कि खुदाफिज हो जाए, ही जस्ट लेफ्ट। वैसे हमारी मेमोरी जो है ना इतनी कमजोर होनी नहीं चाहिए। बाबर की कैप्टनसी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड कप 2023 वाज वेरी बैड एज वेल। सो जहां हम शाहीन को कहते हैं जी इसलिए हटा दिया क्योंकि एक PSL का उसका सीजन बुरा चला गया और एक सीरीज वो हार गया न्यूजीलैंड वाली, तो नाउ ही डजंट डिजर्व। माशाल्लाह बाबर की कप्तानी में भी हम मुतअद्दिद सीरीज हार चुके हैं और अभी वर्ल्ड कप तो आप ना भूलें। और हम ये भी भूल जाते हैं कि शाहीन की ही कप्तानी में लाहौर कलंदर ने 2 PSL की ट्रॉफियां उठाई भी थी। नहीं, एक्चुअली हम नहीं भूलते और हम जब भी जिक्र करते हैं हम चीजें जिसके स्ट्रेंथ्स हैं उनकी हम जिक्र जरूर कर देते हैं कि अभी शायद उनका वक्त अच्छा ना गुजर रहा हो, जिस तरह बाबर का भी एट वन टाइम इट वाज़न्ट। और अभी भी बाबर जब वापस आएंगे तो उनको ठीक ठाक एक प्रूफ भी करना होगा, बिकॉज लास्ट उनका जो टेन्योर कह लें, स्टेंट कह लें, व्हाटएवर, वाज़न्ट दैट ग्रेट। बहरहाल अब आपको बता दें कि बाबर आजम दोबारा जिस टीम की कप्तानी करने जा रहे हैं उसमें शाहीन आफरीदी मौजूद होंगे, जिन्हें बाबर के बाद अब पता ही आपको कि कैप्टन बनाया गया था। इनफैक्ट अब जो टीम होगी हमारी अब्दुल्ला, उसमें बहुत से कैप्टन हैं, आपको पता है ना? उसमें इमाद भी हैं, उसमें रिजवान है, मतलब उसमें आमिर भी हैं, उसमें शाहीन भी हैं। सो या बहुत सारे लोग हैं और हमेशा की तरह रिजवान बाबर के साथ होंगे, जिनकी PSL में कप्तानी के लोग मोतरफ रहे हैं। वैसे रिजवान वाज आल्सो अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट अगर किसी को चेंज करना ही था तो। इसके अलावा शादाब खान होंगे, जिनकी कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हालिया PSL का नवा एडिशन जीता है। माजी में बाबर की क़यादत में शादाब खान इनके नायब की हैसियत से और बाबर की गैर मौजूदगी में व्हाइट बॉल टीम की क़यादत भी कर चुके हैं। इन सब के साथ इमाद वसीम भी कप्तान रहे हैं, मोहम्मद आमिर भी रहे हैं, होंगे, जिन्होंने PCB के गुज़श्ता सेटअप में नाराज होकर रिटायरमेंट ले ली थी, आपको याद होगा। बिल्कुल। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इसमें बहुत हिस्सा इस सेटअप का था जिसमें बाबर आजम का भी किसी न किसी हद तक किरदार था। हम उस वक्त बात कर रहे हैं। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि इम्कान है कि टीम के नए कोचेस भी गैर मुल्की होंगे, उनका भी हम जिक्र आपसे करते रहे हैं। बाबर का कप्तानी के नए दौर में पहला इम्तिहान न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 अप्रैल से होम ग्राउंड पर होने वाली सीरीज है। That will be, अब उसके बाद पाकिस्तान टीम इंग्लैंड और आयरलैंड को दौरा करेगी, फिर जून में T20 वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका और वेस्ट इंडीज जाया जाएगा। क्रिकेट माहिरीन का मानना है कि मुतअद्दिद कप्तानों, रिटायरमेंट से वापस आने वाले सीनियर्स और नए कोचेस वाले ड्रेसिंग रूम को भी चलाना है और मैदान में फतह भी हासिल करनी है। ये चैलेंजेस जानते हुए व्हाइट बॉल कप्तानी के लिए हाँ करने वाले बाबर आप पूरी टीम की परफॉर्मेंस के लिए अकेले जिम्मेदार होंगे। सो हम तो ठहराएंगे अब जिम्मेदार। एंड आई डोंट नो, maybe you can give your opinion. Give your opinion. Is it like how good is it to go back to something? मतलब वो एक कहते हैं ना कि जो चीज छोड़ दी उसके पास दोबारा वो वाली वो बात कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, कौन सी कोई एनीवे आई वोंट गिव यू जिन एग्जांपल्स में ये वाली बात आपकी काम करे। सिकंदर बख्त हमारे साथ है, पूछ लेते हैं हम। या हुसैनी भी हमारे साथ है। बात किए सिकंदर, सबसे पहले तो यही क्लियर कर ले, अब्दुल्ला का ये कहना है कि जो चीज एक दफा छोड़ चुके हो, चाहिए क्या एक चीज छोड़ दी है तो आगे चले, हम वापस उसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? बेसिकली बाबर आजम, व्हाई शुड ही वांट टू बी द कैप्टन अगेन? वैसे व्हाई वुडंट ही? सिकंदर, सबसे पहले तो मेरे सारे दोस्तों को ईस्टर मुबारक हो। बहुत से मेरे मुझ से बाहर हैं दोस्त, उन सबको ईस्टर के बहुत मुबारक हो। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, उससे पहले क्या मैं एक वाकया सुना सकता हूँ? ये वाकया सिकंदर आपको कौन रोक सकता है? जो वाकया है मैं जल्दी मैं रोजे से हूँ और मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, हल्फिया भी मैं बयान दे दूंगा। ये
ये एग्जैक्टली यही सिनेरियो किया था 30 साल पहले। ठीक है, मैं वहां पर 2 कप्तान, 2 बड़े प्लेयर, 1 बैट्समैन, 1 बॉलर आपस में लड़ रहे थे कि कप्तान कौन बने। मैं ग्राउंड में था, टीम पाकिस्तान की, मैच फंसा हुआ था। मैंने अपने दोस्त एक साहब से बोला कि भाई वो तो जीत रहे हैं दूसरे वाली टीम। उन्होंने कहा देखें सिकू भाई कैसे जीतते, और वाकई हम हार गए थे। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, इसलिए नहीं ले सकता कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मुझसे तो ये बोला देखें आप कैसे जीतते हैं। ये बात उसने की, ये कितनी बड़ी और गलत बात है कि आपने पाकिस्तान को मैच हराया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर ये होता है जब आप इस तरह की डिवीजन कर देते हैं, जब इस तरह की इश्यूज खड़ी कर देते हैं। ये एक कमजोर क्रिकेट बोर्ड की निशानी होती है कि हर चीज आप, कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। बाबर की परफॉर्मेंस सबको याद है कि वर्ल्ड कप में क्या थी। उन्होंने 320 रन किए थे, उनसे ज्यादा रन किए थे अब्दुल्ला शफीक ने 336, 395 रिजवान ने किए थे, और 7 लड़के ऐसे थे जिन्होंने 500 रन किए थे, 6 लड़के ऐसे थे जिन्होंने 400 रन किए थे। ये उनकी परफॉर्मेंस थी, और उसके बावजूद वो वापस आना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये देखना चाहिए कि इतने टर्म्स एंड कंडीशन से क्या कोई पाकिस्तान से बड़ा प्लेयर हो सकता था? क्या पाकिस्तान से कोई बड़ा है कि जो उसकी हर बात मान ली जाए? एक शख्स ने आकर यही इशू खड़े किए थे कि हर चीज मैं करूंगा, तो उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। खुदा के लिए आप एक जगह स्टेप डाउन करें, ये कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। एक दफा स्टेप डाउन तो करें, किसी न्यूट्रल को बना देते। कप्तानी बनाना था, किसी न्यूट्रल बंदे को बना देते। कौन सा उन्होंने वर्ल्ड कप जीते? हम 2 वर्ल्ड कप जो है T20 के हार चुके हैं, एशिया कप का T20 हार चुके हैं, एशिया कप का ODI हम हार चुके हैं, वर्ल्ड कप ODI हार चुके हैं। तवील फहरिस्त है बाबर की क़यादत में नाकामियों की भी। फिर हम जो है उनके आगे पीछे हाथ जोड़ रहे हैं कि आ जाओ यार। मतलब ये लॉजिक मुझे बता जोड़ रहा होगा, बट व्हाट इज द रीजन टू गो बैक टू दिस डिसीजन? या आप हमें बता सकते हैं आपके पास क्या खबरें पहुंच रही हैं? फिर बीच में कुछ शराइत का भी सुनने में आया कि भाई कुछ मामलात पे अटकी हुई है बात, फिर वो सॉर्ट आउट हो गए इशूज और अब ऐलान हो गया है। व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स? देखिए अब्दुल्ला और उमा, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, सिकंदर बक को अस्सलाम वालेकुम। बात दरअसल ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी बैक वक्त 2 कश्तियों में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के ताकतवर तरीन चेयरमैन है। और ये जो आपने अभी बात की कि बाबर जो है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर आना चाहते थे, तो एक चीज तो मैं कैटेगोरिकली आपको बता दूं कि सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जिस तरह क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं और जिस तरह उन्होंने अपने इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी को दिए हैं कप्तान बनाने का, टीम बनाने का, और उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि मैं किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करूंगा। और अब तक जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि एक सेटअप बनाया जाए, उनकी पूरी कोशिश है कि क्रिकेट बोर्ड किसी से ब्लैकमेल ना हो, उनकी पूरी कोशिश है कि खिलाड़ियों को हर तरीके से सहूलियात फराहम की जाए, उनकी पूरी कोशिश है कि खिलाड़ी और बोर्ड के दरमियान एक हार्मनी हो। जहां तक आप बाबर आजम को कप्तान बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये एक पॉपुलर डिसीजन है। ये एक ऐसा फैसला है जिसमें लोगों को, अगर मैं ये कहूं कि खुश किया गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह अब्दुल रज़ाक जो अब सिलेक्शन कमेटी में चले गए हैं और थोड़े दिन पहले वो हमारे साथ बैठकर ये बात किया करते थे कि वहाब रियाज ने किसी को छोड़ा नहीं है, हर किसी को वो स्क्वाड में लेकर आ गए ताकि किसी का नाम बचे ही नहीं। तो बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम अपनी शर्तें रख रहे थे या शाहीन आफरीदी नाराज थे, तो मोहसिन रजा नकवी ने बहुत कैटेगोरिकली ये सबको समझा दिया है कि भाई आपका काम पाकिस्तान के लिए खेलना है, आपका काम पाकिस्तान के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना है, और क्रिकेट बोर्ड आपके पीछे खड़ा हुआ है। कोई हैंकी पैंकी नहीं चलेगी, कोई ग्रुप बंदी नहीं चलेगी, और क्रिकेट बोर्ड का सरबराह इससे ज्यादा कर नहीं सकता। कल जो बाबर आजम के वालिद साहब हैं, कल उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक पोस्ट में इस बात का खुलासा कर दिया था, और बहुत कुछ ना कहते हुए भी उन्होंने कह दिया था। ये जो बात हो रही थी कि बाबर आजम चाहते थे कि वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने, बहुत अच्छा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जनाब बाबर आजम को उन्होंने सिर्फ व्हाइट बॉल की कप्तानी तक महदूद रखा, क्योंकि अभी फिलहाल पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेलने नहीं है। जहां तक दिलचस्प सूरत हाल अब पैदा होने जा रही है, वो आगे चलकर खुलासा हो जाएगा, क्योंकि अब टीम की सिलेक्शन भी इतनी आसान होगी नहीं। लेकिन बाबर आजम जिस तरह ड्राइविंग सीट पर अकेले कुछ अरसे पहले तक कप्तानी कर रहे थे, जिसको टीम में रखना चाहते थे, जिसको नहीं रखना चाहते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाबर आजम इस टीम में 5वें कप्तान है, और उनसे पहले जो इस टीम में 4 कप्तान मौजूद हैं। शाहीन आफरीदी वो PSL के 2 टाइटल जीते हुए हैं, शादाब अभी रनिंग कैप्टन है, 4 फाइनल खेले हुए हैं, रिजवान वो मुल्तान सुल्तान के लिए PSL जीते हुए हैं, इमाद वसीम
वो कराची किंग्स के लिए टाइटल जीते हुए। तो बाबर आजम कभी पीएसएल नहीं जीते। अगर आप इस बुनियाद पर उनको पाकिस्तान का कप्तान बना रहे हैं कि शाहीन आफरीदी लाहौर कलंदर से हार गए, तो फिर ये आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है कि 5 कप्तानों में वाहिद कप्तान बाबर आजम है जो पीएसएल नहीं जीते, लेकिन वो सबको लीड कर रहे हैं। तो कैटेगोरिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज को ड्रॉ कर दिया है लाइन को कि बाबर आजम का कप्तान जो है वो टीम की कप्तानी करना है, खिलाड़ियों का उनको सपोर्ट करने का काम है। बाकी ये जो मामले सिकंदर बख्श साहब ने बयान किए हैं, सिलेक्शन कमेटी जो कह रही है कि हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, हम मशावरत जरूर करेंगे, लेकिन बाबर आजम सिंगल हैंडेडली फैसले नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है और अब फैसला हो गया, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। बाबर आजम सिंगल हैंडेडली फैसले करने के आदी हैं, वी ऑल नो दैट। अब वो नहीं करेंगे, लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर हिम एंड हाउ वेल इट वर्क्स फॉर द टीम। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये टीम वर्क है, अगर जेलिन नहीं होंगे, दोस्ती नहीं होगी, अच्छी कमराडरी नहीं होगी, परफॉर्मेंस नहीं आती। जहां अभी शाहीन को भी जाहिर है ना हो नाराज, रिजर्वेशंस, दिल में बात तो होती है, और भी आपको पता है इमाद एंड बाबर इश्यूज एंड व्हाट नॉट। ये टीम आपको लगता है सिकू आपसे जानेंगे, फिर याया से हम आपके सामने सवाल रखेंगे, डू यू थिंक दिस थिंग कैन वर्क? ये देखो, काम तो कर सकती है, उनमें बहुत फॉल्ट है। बाबर आजम में इंतहा के फॉल्ट है। एक तो वो अपना नंबर किसी को नहीं देते, उसके अलावा वो भूल जाते हैं कि उनके पास कोई बॉलर है, कभी इफ्तिखार को भूल जाते हैं, कभी वो आगा सलमान को भूल जाते हैं कि वो बॉलिंग भी करते हैं कि नहीं करते हैं। वो उनकी कप्तानी का तो मुझे समझ में नहीं आता। प्लान करके जाते हैं वर्ल्ड कप के अंदर हमें 28 ओवर में मैच खत्म करना है, और जब वो उनकी बारी आती है तो उन्हें वाइस कप्तान याद भी नहीं कराता। हमें ये नहीं समझ आता, कोई लड़का उनका दोस्तियां भी तो होती हैं, याद क्यों नहीं कराते ये बातें तो हम ये नहीं सुनते। आप ये इतने बड़े हो जाते हैं कि इनका बस चले तो ये अभी डिमांड करते हैं कि मुझे सेनेट में भी बिठाया जाए, मुझे असेंबली में भी बिठाया जाए। ये इतने बड़े हो जाते हैं। ठीक है, चले सिकंदर, ये डिमांड तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगला को डिमांड को मानना भी जरूरी है। ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब ना दें। हम कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। जी सिकंदर, हम साथ विजुअल्स कुछ दिखा रहे हैं जिसपे हम तवज्जो लाना चाहते हैं। कैंप जो है उसमें हमें बड़े वेल जेल्ड सारे नजर आ रहे हैं। अब हम चारों बैठ के इस वक्त कोई भी बात कर सकते हैं कि क्या माहौल होगा, क्या रिएक्शंस होंगे एंड ऑल दैट, लेकिन इट सीम्स ओके, दे आर फाइन। एक मिनट, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी, याया के प्रोग्राम में ये बात बताई थी कि 1993 के अंदर टीम न्यूजीलैंड जा रही थी, मैं कोच था, अबू शमीम आरिफ मरहूम उनके मैनेजर थे टीम के, वसीम अकरम कप्तान थे। ग्राउंड पे पहुंचे, मैंने कहा वसीम आपके खिलाफ सारे लड़कों ने लिख कर दे दिया है कि वो आपके खिलाफ आपके अंडर कैप्टन नहीं खेलेंगे। तो वसीम अकरम ने मुझे बताया कि यार कल रात सबको मैंने खाने पे बुलाया था, सबने मेरे साथ खाना खाया और आज उन्होंने लिख के दे दिया। मैंने कहा लिख के दे दिया, अब जाके ऊपर पूछे। यहाँ पे कोई ये जो जल्द नजर आ रहा है ना, ये सब दिखावा है। चले अल्लाह करे कि दिखावा ना हो। हम याया से बात कर लेते हैं इसी बारे में। याया, डू यू थिंक दिस कैन वर्क आउट वेल दिस टाइम फॉर पाकिस्तान टीम? अब्दुल्ला, देखिए सबसे बड़ा फर्क जो है ना, वो सैयद मोहसिन रजा नकवी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, पावरफुल चेयरमैन है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अपनी चीजों में बहुत ज्यादा आपको वाज़ेह नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ये कह दिया है कि भाई मुझे परफॉर्मेंस चाहिए और टीम हारे कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, पाकिस्तानी भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम क्रिकेट को कराची से खैबर तक प्यार करते हैं, लेकिन ग्राउंड में लगना चाहिए कि आप लड़ रहे हैं। तो ये जो सिकंदर वक्त बात कर रहे हैं, उनका अपना तजुर्बा है, उनका अपना मुशाहिदा है, कोई दो राय नहीं है। माजी में ऐसे वाकयात हुए जिस पर उन्होंने बात की है, लेकिन मोहसिन रजा नकवी ने कहा है कि भाई हर कोई अपने मामले का अकाउंटेबल होगा। तो उन्होंने बाबर आजम को, क्योंकि वक्त की आवाज थी, उन्होंने कप्तानी दी है। शाहीन आफरीदी सोच रहे थे कि वो स्टेप डाउन कर जाते हैं, उनके खैर खाओं ने उनको मशवरा दिया, भाई किस चीज की आप स्टेप डाउन करने की बात कर रहे हैं, हारिस रऊफ का केस आपके सामने है। बाबर आजम ने भी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी, और अगर रखी भी थी तो उन्होंने सोच लिया होगा, क्योंकि हारिस रऊफ का केस आपके सामने, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप उनको लेकर आए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया, फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट मिस किया गया, फिर उसके बाद उन्होंने गुजारिश की तो वापस ले लिया गया। तो अगर आप किसी को कप्तान बना रहे हैं तो वो कैसे मना कर सकता है? मुल्क की खिदमत से, मुल्क की जिम्मेदारी से कौन कैसे पीछे हट सकता है? और फिर शाहीन आफरीदी को उन्होंने कप्तान बोर्ड ने बनाया था, शाहीन आफरीदी को उन्होंने कहा कि भाई आप कप्तान नहीं होंगे, तो ये बोर्ड का इस्तेहकाक है। जहां तक सिलेक्शन की बात है तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि पहले बाबर आजम के आगे हाथ बांध के खड़े होते थे साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम, रमीद राजा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, लेकिन वो अपने आप को बाबर आजम के नीचे समझते थे। लेकिन यहाँ पर मोहसिन रजा नकवी बहुत क्लियर है बहुत सारी चीजों में, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज होगी, क्योंकि लोग बात कर रहे थे कि किंग बाबर हैं, तो अब बाबर आजम को कप्तानी दी गई है, बाकी सब अपना काम करेंगे, और अगर कोई हैंकी पैंकी करेगा, अगर कोई ग्रुपिंग करेगा तो चेयरमैन मौजूद है नया।
अच्छा, आपकी बातों से एक मिनट जी सिकंदर जी याया भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे, मैं भी मौजूद था कि जब वहाब रियाज ने आकर बोला था कि जब हमें ये टीम मिली थी तो हमसे कह दिया गया था फिटनेस की कोई बात ना करे, तो ये किसके बोर्ड की कमजोरी थी, फिर माजी में ज्यादातर मामला जो गलत हुए वो बोर्ड की कमजोरी थी, फिर क्या? और एक और सवाल, वाई हम लोग काकुल में क्यों हैं? इसलिए कि सारे फिटनेस कराने वाले कोचेस और सारे एक्सपर्ट्स फेल हो गए, कोई उनकी बात नहीं सुनता था, तो जब भी तो ये काकुल गए, वरना कोई दुनिया की टीम जाती है जाके ट्रेनिंग करने के लिए? नहीं जाती। ये इसलिए फेल हो गए सारे कि कोई ट्रेनिंग नहीं करता, ये कोई सब अपनी दुनिया में मगन है। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह याया डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बहुत सख्त है जी, काकुल में जब ट्रेनिंग का जिक्र होता है, जब बात होती है तो दैट इज सीरियस, बिल्कुल उसमें तो कोई ना नहीं कर सकता, और हमें पता है कि वहाँ का एक माहौल ही और है। उसका मतलब है कि आपको उन सारे ट्रेनर्स को निकाल देना चाहिए ना उस टीम में से कि वो क्यों वो ट्रेनर भी फेल होते रहे। बाबर के जमाने में कहते थे लोग कि जी कोई फिटनेस की बात ना करे, या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये सारी जो हम निशानदहियां कर रहे हैं, सारा कुछ ऐसा लग रहा है कि इंतहाई कमजोर बोर्ड हुआ करता था, जिसकी वजह से कैप्टन के सामने भी सब हाथ बांधे खड़े रहते थे, फिटनेस कभी भी कोई तवज्जो नहीं थी, तो इट वाज द बोर्ड्स फॉल्ट देन। अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रजा नकवी भी उसी प्रोसेस से बने जिससे नजम अजीज सेठी बने थे, जिससे चौधरी ज़का बने थे, लेकिन उनके मसाइल ये थे कि उनके लिए बहुत सारे मसाइल ये थे कि वो मुस्तकबिल में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फुल फ्लैश चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी, तो वो कोशिश कर रहे हैं चीजों को ठीक करने की। सिकंदर बख्श साहब जो सवाल उठा रहे हैं, आप बाबर आजम की कप्तानी पे जो बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप मोहसिन रजा नकवी को थोड़ा सा वक्त दीजिए, जो वो फैसले कर रहे हैं उसको बैक कीजिए, और बाबर आजम को उन्होंने कप्तान बनाया क्योंकि वो कहते हैं ना कि ज़बाने फ़ल को नक़ारे खुदा जानो, तो एक पॉपुलर डिसीजन है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। बाबर आजम के पास तजुर्बा था, ये तो शाहीन आफरीदी के लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी वो 5 मैच हारे, लाहौर कलंदर से डिलीवर नहीं कर सके। हमारी टीम की बॉलिंग की जान है, हमारी टीम की बॉलिंग की पहचान है, एक खिलाड़ी की हैसियत से अपने आप को मनवाएं, लेकिन हमारा कल्चर इस तरह का है। तो बाबर आजम को अब क़यादत मिली है, बाबर आजम को भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, और चेयरमैन उनके पीछे खड़े हैं, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को भी पूरे इख्तियार दे रहे हैं, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड टाइम नहीं देना चाहिए, भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, करेंगे भी। जी सिकंदर। अब्दुल्ला, एक शरारत करता हूँ, ये कह रहे ना ये पॉपुलर डिसीजन ले लिया गया था, एक और शरारत नहीं करें, पाकिस्तान में चल रहा है, एक और पॉपुलर डिसीजन है, लोग सब जो है उसके लिए वो अपील कर रहे हैं, उसका क्या करेंगे? अच्छा, मेरी बात पॉपुलर नहीं होता। अभी हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान को चलाना है, हमें पाकिस्तान की सारी चीजें देखनी पड़ती है कि हमें उसके लिए क्या क्या करना है, इसी तरह हमने क्रिकेट को देखना है। हम ये नहीं कर सकते कि एक शख्स खड़ा हो गया कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, मैं बाबर आजम हूं, मुझे बस कप्तान बनाया जाए। लोग कह रहे हैं कि इस तरह सिकंदर वैसे इस तरह तो नहीं होगा, इस तरह तो नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर। नहीं तो कह रहे हैं वो पॉपुलर डिसीजन है, वो क्या बाबर आजम में थोड़ी बाबर आजम के लिए अगर वो पॉपुलर डिसीजन होगा तो उसमें सिर्फ बाबर आजम ही स्पेयर हेड नहीं कर रहे होंगे, Everybody loves बाबर आजम, तो और भी बड़ी एक पुश हो सकती है जी। उनके रिकॉर्ड्स बोलते हैं, कोई ऐसी भी बात नहीं है कि बाबर को बार बार आके याद दिलाना पड़ेगा कि देखो मैं कौन हूँ। सारे वर्ल्ड कप कितने हार चुके हैं, मैं ठीक है, लेकिन वर्ल्ड में सिकंदर, लेकिन माना कि हमारी हार हो गई होगी, सारे टूर्नामेंट्स कह रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेटर्स में इनका फिर भी टॉप 5 में नाम है। एक पॉपुलर डिसीजन है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जब पाकिस्तान की टीम खड़ी हो जाएगी, जब बन जाएगी, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, उसको 100% सपोर्ट करूंगा, मगर जो गलतियां होंगी मैं उसको बताता चला भाई। ये सारी डिस्कशन एक तरफ, लेकिन अब चूंकि फैसला हो चुका है, एक नई मैनेजमेंट है, एक नए चेयरमैन है, अब नए दोबारा कप्तान है, हम सबकी सपोर्ट टीम के साथ भी है, बोर्ड के साथ भी है, कप्तान के साथ भी है। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स, और उसके बाद जब तनकीद करेंगे तो फिर कोई वजन भी आएगा बाद में। एब्सोल्युटली, Thank you, Yahya Hosseini. Thank you, Siku, for being with us and congratulations सारे में, congratulations बाबर आजम, वो करना भूल ही गए, for becoming the captain of Pakistan team once again. And also since we are taking opinions from everybody, तो please write to us also. आप लोगों का opinion भी हम चाहते हैं कि क्योंकि वो popular opinion की बात हो रही है, तो we want to hear from you.